एक गिद्ध है और गिद्ध का जो भोजन है वो मरे हुए पक्षी खाता है, मरे हुए पशु खाता है। भोजन भी आप देखिए कि गिद्ध का कैसा है कि मरे हुए पशुओं को वो आखिर तक खाता है। जटायु जी का जो वंश है, जहाँ से वो निकले हैं, बहुत ऊंचे वंश के वो उनके माता पिता हैं। गरुण जी जहाँ से, गरुण जी की निकासी है जिस वंश की, उसी वंश के यह भी हैं। क्योंकि गरुण जी और अरुण जी दो भाई हैं, तो ये अरुण जी के पुत्र हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे वंश का क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति के अपने ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या बनेगा। इतनी नीच योनि है गिद्ध की, इसको मैं यहां से जोड़ सकता हूं। अगर किसी के डीएनए में बहुत ही नीचताएं हैं, हिंसक है, तो भक्ति का इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी हिंसक से हिंसक व्यक्ति, नीच से नीच व्यक्ति भी भगवान को पा सकता है, भगवान की सेवा में जा सकता है, अपना जन्म सुधार सकता है। श्री जटायु जी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं हमारे सामने। जटायु जी बचपन में ही ऐसे स्थान पर आ गए जिसको पंचवटी कहते हैं, जो नासिक के आसपास का क्षेत्र है। गोदावरी के तट पर, श्री गोदावरी के तट के आसपास जो आश्रम है, सैकड़ों आश्रम, जो कि ऋषि मुनियों के, ब्रह्म ऋषियों के, वैष्णवों के बड़े बड़े आश्रम हैं। जब भगवान 1 वर्ष रहे, यहां पर जटायु जी ने अपनी समस्त आयु को भोग किया। आप किस योनि के हैं, आपका खान पान क्या है, आपकी सोच क्या है, पूर्व में क्या मिला है आपको, ये डिपेंड नहीं करता ज़्यादा, बल्कि ये करता है कि वर्तमान क्रियाएं आपकी कैसी हैं। तो जटायु जी गिद्ध हैं, लेकिन इस गिद्ध ने, ये कुछ गिद्ध ऐसा नहीं है कि मरे हुए पशुओं का मांस खाता हो। यह गिद्ध भगवान के दिव्य जो भोग हैं, जो उनके ऋषि मुनियों के जो आश्रमों का जो प्रसादी है, उसी प्रसादी से जटायु जी ने अपने जीवन को धारण किया और पोषण किया। और समस्त जीवन इन्होंने भगवान की कीर्ति को सुना और गाया, और उसी के चिंतन में उन्होंने अपने जीवन को बिता दिया। और आप ये देखिए कि गिद्ध हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से इनकी मित्रता है। महाराज दशरथ का जब युद्ध हुआ शनिदेव से, तो उस युद्ध में जब उनका रथ भस्म हो गया शनि के दृष्टि से, तो श्री जटायु जी ने अपने पंख पर उन्हें धारण करके युद्ध के लिए उन्हें स्थित रखा। वह प्रकरण सब हम लोगों को पता ही है कि भगवान शनि ने फिर आशीर्वचन दिए, वरदान दिया, और दशरथ जी ने भी मांगा कि आप दुर्भक्षी 12 साल की नहीं करेंगे कभी भी धरती पर। वो सब बातें हैं, लेकिन जो मेरा विषय है, मेरा विषय यह है कि नीच से नीच व्यक्ति जिसका खान पान बहुत ज़्यादा घटिया है, वह भी भगवान की सेवा में आ सकता है। विशेषकर
अगर वो चाहे तब। जटायु जी ने पंचवटी चुना। गीता जी में कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में युद्ध हुआ तो पांडव जीत गए। तो अगर हम अपने जीवन को एक इस तरह से कहीं ढाल दें कि जहां हमें अच्छा वातावरण मिल जाए तो बुरे से बुरा मनुष्य भी ठीक हो सकता है यदि वो स्वयं चाहे तो जटायु जी ने पूरा जन्म भगवान के लिए जिया और अंत में भी स्थिति क्या बनी, उस सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा उनके जीवन में। जब श्री किशोरी जी का अपहरण हुआ तो किशोरी जी के अपहरण में चूंकि उन्होंने जीवन भर और लगातार राम का दर्शन करने अयोध्या जाते रहे हैं श्री जटायु जी, क्योंकि दशरथ से उनकी मित्रता थी। दशरथ जी अपने बड़े पुत्र को, जबकि हुए भी नहीं थे भगवान, तभी उन्होंने उनको दान दे दिया था कि वो पुत्र जटायु जी आपका है। तभी भगवान ने भी उनको अपना ही पिता के तुल्य रख करके उन्हें उनकी अंत्येष्टि किया है। भगवान से प्रेम उनका इतना था। किशोरी जी का अपहरण करके जब दस्यु रावण ले जा रहा है तो उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। रावण बहुत बलशाली है, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। पूरा जन्म बिता दिया था पंचवटी में संतों की सेवा और संतों के द्वारा कथा सुन करके। अपना जब श्री किशोरी जी को उन्होंने आर्त भाव से ध्वनि देखी तो तुरंत पुत्री तू चिंता मत कर, मैं देखता हूं। पुत्री कह के वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। और श्री जटायु जी ने बहुत घातक आक्रमण किया रावण पर, जख्मी कर दिया रावण को। तभी तो अंगद जी ने कहा है आगे मानस में, के अंगद बेचारी मन माही, धन्य जटायु को बड़ भागी, राम काज कारण तनु त्यागी। राम के लिए उसने तन त्याग दिया। तो जटायु जी की जो भक्ति है, जटायु जी की जो सेवा है, लास्ट तक जो सेवा, अंत काले छे मामे स्मरण मुक्तवा कलेवरम, आखिर तक भगवान से भावित होकर को उन्होंने सेवा किया। उन्होंने श्री किशोरी जी की सेवा किया, अर्थात उन्होंने भक्ति का सेवन किया। उन्होंने भक्ति की रक्षा की, भक्ति की सेवा में अपना जीवन दिया। और इसीलिए भगवान ने उनकी अंत्येष्टि को किया, पिता के जैसा दर्जा दिया भगवान रघुवीर ने। मैं एक बात कहता हूं, हमारे देश में बात होती है कि हिंदू मुस्लिम नहीं, वाकई में पूरे विश्व में जितना भी 7.5 अरब मनुष्य मात्र है, अगर गीता जी की धारा से बात की जाए तो भगवान कह रहे हैं जीव भूत सनातना, जीव मेरा अंश है, सब मेरे हैं। तो जब सारे भगवान के हैं 7 अरब लोग, 7.5 अरब लोग, जिसमें से कम 1.5 अरब मुसलमान हैं, ये भी भगवान का ही है। तो फिर यहाँ हमारे देश भारत में हिंदू मुसलमान इतनी वैमनस्यता क्या है? मनुष्य जब सब एक हैं तो, लेकिन यहाँ एक फर्क पड़ता है। सारे मनुष्य एक जरूर हैं, मनुष्य एक यंत्र है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं इसका एक अलग से भी एपिसोड बना करके रिलीज करूंगा, यहाँ मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूं। मनुष्य सब एक हैं,
मनुष्य यूं मान के चलो जैसे हार्डवेयर। अब हार्डवेयर अपने आप में कोई काम नहीं करता, हार्डवेयर काम करता है जब उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर पड़ता है। हाँ है ना भाई, मोबाइल फोन है, लैपटॉप क्या है, ये हार्डवेयर है। लेकिन ये अपने आप में कुछ भी काम नहीं करते जब तक इनके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो। तो सनातन जो धर्म है उसका जो सॉफ्टवेयर है और जो मजहब और रिलीजन है उसका जो सॉफ्टवेयर है, बस ये अंतर है। श्री जटायु जी यद्यपि तमोगुणी पक्षी हैं, मरे हुए पशुओं के मांस खाने वाला जो जीव होता है वह गिद्ध होता है। श्री जटायु जी एक पक्षी है, एक हार्डवेयर है, लेकिन उस हार्डवेयर के अंदर पंचवटी के महात्मा जनों ने, संतों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, वैष्णवों ने भगवान की लीला कथा और सनातन धर्म का जो सॉफ्टवेयर है वो श्री जटायु जी के अंदर पड़ा हुआ था, वो फीड किया था, जिसके कारण जटायु जी का जो हार्डवेयर जो शरीर है वो उस तरह से काम नहीं किया जैसे अन्य पक्षी करते हैं। ये वाले पक्षी ने काम कौन सा किया, जो वैष्णव समाज और सभ्य और आर्य समाज करता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसा अंदर पड़ा होगा वैसे शरीर काम करता है। तो मजहब और जो रिलीजन है ये सनातन के समकक्ष नहीं है, सनातन के जैसे नहीं है, दोनों के सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं। जितना भी भारतवासी है उसमें विशेषकर जो सनातन से जुड़ा हुआ लोग है, जो भगवान की सेवा में रतमत है, वो चाहे कैसे भी हो, नीच हो, ऊंच हो, छूत हो, अछूत हो, कैसे भी हो, अगर उनके अंदर सनातन का सॉफ्टवेयर अपडेट है तो उनका शारीरिक यंत्र जो है हार्डवेयर वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे देवताओं का, ऋषि मुनियों का करता है। तो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो चिंतन की होती है। चिंतन से सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं। मुसलमान जो मजहब है उसका जो सॉफ्टवेयर जो मोहम्मद ने तैयार किया है वो इतना घातक है पूरी मानवता के लिए, वो बहुत ही विध्वंस है। उस सॉफ्टवेयर को जितनी जल्दी नष्ट किया जाए तभी धरती पे पूर्ण शांति होगी, इससे पहले नहीं होगी, क्योंकि हार्डवेयर काम नहीं करता। श्री जटायु जी पक्षी हैं, गिद्ध हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो पड़ा है ऋषि मुनि समाज का, संत समाज का, संतों का, वेदों का सार पड़ा है, तो बॉडी ने वही रिएक्ट किया। ये श्री जटायु जी। जय श्री राधे।